भैया बहनों, वंदे मातरम। आज हम पाठ 7 के अंतर्गत जड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। अपनी अपनी पुस्तक सभी भैया बहन निकाल लें विज्ञान की, और पेंसिल भी अंडरलाइन करने के लिए, मुख्य बातों को रेखांकित करने के लिए निकाल लें। पेज नंबर 57 निकालें। उसमें दिया हुआ है नीचे बाईं ओर 7.4 जड़ के बारे में दिया हुआ है। चित्र 7.13 को ध्यानपूर्वक देखेंगे, जिसमें बूझो और पहेली है, वो अलग अलग पौधों को पानी दे रही हैं। चित्र को देखने के बाद आप देखेंगे कि पहेली और बूझो में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है। तो आप देखेंगे कि जो पहेली है वो ठीक प्रकार से जल दे रही है, और जो बूझो भैया है वो ठीक प्रकार से जल नहीं दे रहा है। क्यों? ऐसा क्यों बताया गया है? क्योंकि जो बूझो है वो पौधे के ऊपर की ओर पानी डाल रहा है, जबकि जो पहेली है वो पौधे की जड़ में पानी दे रही है। सही तरीका यही है। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? जड़ वाला भाग अंदर है पौधे का। आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा, यानी नीचे दिए गए जो प्रयोग हैं, क्रियाकलाप का मतलब पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले हमने तना और फिर पत्ती, इन दोनों के बारे में जानकारी की, और आज हम जड़ के बारे में जानकारी कर रहे हैं। क्रियाकलाप 6 यानी छठा प्रयोग निकालेंगे। इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए हमको? आवश्यक सामग्री दी हुई है। 2 गमले लेंगे, कुछ मिट्टी लेंगे और खुरपी लेंगे, यानी कुरेदने के लिए, मिट्टी को ऊपर नीचे करने के लिए। ब्लेड लेंगे, और ब्लेड नहीं है तो कैंची भी ले सकते हैं। एवं जल और पानी की भी आवश्यकता है। यह क्रियाकलाप 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। ऐसा निर्देश दिया हुआ है कि इन चीज़ों को लेने के बाद 4 से 5 भैया बहन मिलकर के और इस प्रयोग को करेंगे। बगीचे से किसी खरपतवार के एक पौधे, यानी एक बेकार पौधा है बिना काम का, उस पौधे को लेकर के बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे लेंगे और उन्हें सावधानी से उखाड़ेंगे। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो। क्षति यानी नुकसान, यानी जड़ें नहीं टूटनी चाहिए दोनों पौधों की। खरपतवार के आप चित्र देख रहे हैं, चित्र 7.14 ए और बी। ए में दिया है जड़ सहित खरपतवार। जो ए वाला जो गमला है उसमें तो जड़ सहित पौधा लग रहा है, और जो बी वाला पौधा है उसमें आप देख रहे हैं जड़ रहित। रहित का मतलब बिना जड़ का, बिना जड़ वाला पौधा लग रहा है। अब दोनों को ही अपन पानी देंगे। आगे देखेंगे आप, खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। लगा दीजिए की जगह हम जब लिखेंगे इसे तो लगाएंगे, ऐसा लिखेंगे। चित्र 7.14 ए दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। चित्र 7.14 बी, इसमें आप देख रहे हैं, यानी ए वाला है चित्र 7.14 ए, जिसके अंदर जड़ है, और दूसरा वाला जो पौधा है 7.14 बी, उसमें जड़ नहीं है, उसको काट देना है। इनमें नियमित रूप से जल देंगे। नियमित माने रोजाना हमें इन्हें पानी देना है। 1 सप्ताह पश्चात, यानी 7 दिन बाद में, पश्चात का मतलब इनका परीक्षण कीजिए, यानी इनको ध्यान से देखिए आप कि इन दोनों में क्या परिवर्तन हुआ। दोनों पौधों में क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? आप देखेंगे कि जिसमें जड़ थी ए वाले पौधे में, वो पौधा तो स्वस्थ है, और जो बी वाला पौधा है जो बिना जड़ का है वो अस्वस्थ है, वो मुरझा गया है। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, दोनों को पानी पिलाया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? परंतु एक को जड़ नहीं थी, एक पौधे में। तो क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? हाँ, हम ये जान गए इस प्रयोग से कि बिना जड़ के पौधा पानी ग्रहण नहीं करता है। जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें।
जड़ का और दूसरा भी कार्य है। उसके लिए हम अगला प्रयोग करते हैं 7 नंबर वाला क्रियाकलाप 7। आवश्यक सामग्री लेंगे। इसमें क्या क्या चाहिए? मक्का और चने के बीज। बीज का मतलब जो उनके दाने हैं। मक्का के कुछ दाने लेंगे, चने के कुछ दाने ले लेंगे, दाने मतलब चने ले लेंगे। और रुई, कटोरी तथा जल ये भी लेंगे। 2 कटोरियाँ लेंगे, इनमें भीगी हुई रुई रखेंगे दोनों में ही। एक कटोरी में चने के 3 से 4 बीज और दूसरी कटोरी में मक्का के दाने रखेंगे। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए। रोजाना उसको हम गीला करते रहेंगे, रुई को, वो सूखे नहीं, नमी बनी रहे, गीलापन बना रहे। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए। नवोद्भिद का मतलब नया पौधा नहीं बन जाए। जब तक हमें अंकुरित होकर यानी उनमें अंकुरण हो जाएगा, सफ़ेद सा नुक्ता निकलेगा, उसको नवोद्भिद कहते हैं। तो इस प्रकार अंकुरण होगा और नया पौधा बनेगा जिसमें से 1 या 2 पत्तियां निकलेगी छोटी छोटी। अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए तब तक हमें उसे नमी देना है, यानी गीला करना है रुई को। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। 1 सप्ताह के बाद में यानी 7 दिन बाद में हम क्या करेंगे? उन दोनों जो अंकुरित होकर के नवोद्भिद नए नए पौधे बने हैं मक्का के और चने के, उनको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे उस रुई में से खींचकर। तुम देखेंगे कि उनको निकालने में हमें दिक्कत आ रही है और वो पौधे के साथ साथ में रुई भी आ रही है। यहाँ खींचने में हमें थोड़ी कठिनाई हो रही है। इस प्रयोग से पता चलता है कि जड़ें रुई के अंदर इस प्रकार से फंस गई हैं और रुई जड़ों में फंस गई है, यानी दोनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, और इसलिए वो पौधा सीधा खड़ा रहता है। इसका मतलब जड़ पौधे को सीधा खड़ा रखने का कार्य भी करती है। मिट्टी को जड़ें अपने में फंसा लेती है और जड़ें हैं उनमें मिट्टी फंसी रहती है। इस प्रकार जो जड़ें हैं वो पौधे को सीधा खड़ा रखने का कार्य भी करती हैं। और पहला हमने प्रयोग किया था 6ठा वाला, उसमें पौधे को खनिज लवण और जल इन दोनों की भी पूर्ति है वो जड़ें ही करती हैं। रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। चित्र 7.15 में आप देख रहे हैं रुई पर नवोद्भिद छोटे छोटे पौधे दिखाए गए हैं। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खिंचाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि रुई और जड़ें एक दूसरे में फंसी हुई हैं। क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं। इसी प्रकार हमने देखा कि खरपतवार का पौधा हो चाहे दूसरा पौधा हो, उसे जब हम ज़मीन से उखाड़ना चाहते हैं तो वो सरलता से नहीं उखड़ता है। उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है, नहीं तो जड़ें टूट सकती हैं। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए यानी जकड़े रखती है। यहाँ से रेखांकित करें। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्तरक कहा जाता है। यानी पौधे का स्तरक किसको कहते हैं? जड़ों को कहते हैं। परीक्षा में आ जाए तो हम ये लिख सकते हैं। और जड़ें क्या क्या कार्य करती है पौधे के लिए? तो 2 बातें हैं। एक तो पौधे को खनिज लवण और जल पहुंचाती है और दूसरा है कि उसे सीधा खड़ा रखने का कार्य करती, स्थिरता प्रदान करती है। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। तने और पत्तियां हैं वो भी अलग अलग तरह की होती है, उसी प्रकार जड़ें भी अलग अलग तरह की होती है। अपने पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से 2 प्रकार की जड़ें बताई गई हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? विविधता माने अलग अलग प्रकार की होती है। हाँ, जड़ें भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। आइए इसका पता लगाएं। इसके लिए हम अब अगला प्रयोग करते हैं क्रियाकलाप 8। इस प्रयोग में हम देखेंगे कि जड़ें अलग अलग प्रकार की होती हैं। जिस प्रकार तना और पत्तियां भी अलग अलग प्रकार की होती है, उसी प्रकार चित्र 7.16a एवं 7.16b को ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। दोनों चित्रों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। नीचे चित्र दिए हुए हैं। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए। क्या ये चित्र 7.16a के समान
दिखती हैं अथवा चित्र 7.16b की तरह। मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। अपन देख रहे हैं कि चना और मक्का है, उन दोनों की जड़ें अलग अलग प्रकार की दिखाई दे रही हैं। ए वाली है जो मक्का की जड़ दिखाई गई है और बी में चने की जड़ दिखाई गई है। ये भर देंगे हम रिक्त स्थान में 7.16 ए और बी के अंदर रिक्त स्थान दिए ना कि जड़ें, तो पेंसिल से लिख देंगे ए वाले में मक्का और फिर आगे लिख ही रहा है कि जड़ें, और बी वाले में लिख देंगे चने, फिर की जड़ें छपा हुआ है। क्रियाकलाप 9। अगला इसका मतलब हमने इस प्रयोग 8 से देखा कि जड़ें अलग अलग प्रकार की ये दोनों ही। अब क्रियाकलाप 9 में और विस्तार से हम जानते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं प्रयोग करके कि और जड़ों के बारे में विस्तार से कि जड़ें इनका क्या क्या नाम है, ऐसा भी हम देखते हैं। और जड़ों के द्वारा ही हम पत्तियों का भी पता लगा लेंगे कि पत्तियों की आकृति या सिरा विन्यास कैसा होगा। यानी बिना उखाड़े पौधे को हम ये पता कर लेंगे कि इस पौधे की जड़ें किस प्रकार की, झगड़ा जड़ है या मूसला जड़ है, या रेशेदार जड़ भी बोलते हैं झगड़ा जड़ को। इस प्रकार क्रियाकलाप 9 करेंगे। खुले मैदान में जाएंगे, वहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हैं, बहुत सारे बेकार पौधे उगे हुए हैं मैदान में। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोद कर निकालेंगे उन बेकार पौधों को, और जड़ों से मिट्टी धो करके अलग कर उनका निरीक्षण करेंगे। यानी जड़ों को हम धो लेंगे जिससे हमको जड़ें अच्छी तरह साफ दिखाई दें कि उनमें जो मिट्टी फंसी हुई है निकल जाएगी धोने से। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधे की जड़ें या तो चित्र 7.16 ए की तरह है अथवा चित्र 7.16 बी की तरह है। कुछ तो ए की तरह है, कुछ बी की तरह है। अब आप देखेंगे चित्र 7.17 ए और बी को मूसला जड़ दिखाई गई है, जिसमें एक मुख्य जड़ है, उसमें से बारीक बारीक जड़ें निकली हुई है, वो मूसला जड़ कहला रही है, यानी मूली की तरह। मूल माने जड़। तो इस प्रकार आप देखेंगे मोटी जड़ है, उसमें से बारीक बारीक दाएं बाएं, उनको पार्श्व जड़ें भी कहते हैं, यानी अगल बगल दाएं बाएं की जड़ें, बराबर वाली जड़ें। और जो बी वाला चित्र है उसमें रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़, इसमें एक मोटी जड़ नहीं होती है, इसमें तंतु के समान एक से अधिक धागे के समान रचनाएं जैसी अनेक जड़ें होती है, बारीक बारीक बाल की तरह। इन जड़ों को कहते हैं रेशेदार, नाम से ही पता लग रहा है, और या फिर झकड़ा जड़ भी कहते हैं। और ऊपर इनकी पत्तियां दिखाई गई हैं। तो ये पत्तियों को देखकर ही जो पत्तियां हैं झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ की, उन्हें उस पौधे को बिना उखाड़े ही हमें पता लग रहा है कि उसकी पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास है, इसलिए उसकी जड़ कैसी होगी उस पत्ती को देखकर पता चल रहा है कि रेशेदार या झगड़ा जड़ है। और जो ए वाला पौधा है उसमें हम देखेंगे कि पत्तियों के अंदर सिरा विन्यास जालिका रूपी सिरा विन्यास है, इसलिए उसकी जड़ें कैसी होगी, मूसला जड़ होगी। इस प्रकार हम पत्तियों को देखकर जड़ों का पता कर लेंगे। यही हमारा क्रियाकलाप 9 है। देखिए पेज नंबर 59 पर 59 पर इन चित्रों के नीचे, चित्र 7.17 के नीचे, जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 ए की तरह है उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। इन दोनों पंक्तियों को आप रेखांकित कर लें। परीक्षा में आ जाता है मूसला जड़ किसे कहते हैं, दूसरा है कि पार्श्व जड़ क्या होती है, कहाँ होती है। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 बी के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, वो बारीक बारीक तंतु के समान होती है, रेशे के समान होती है। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है, इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। इसमें यहाँ से रेखांकित कर लें कि कोई मुख्य जड़, जिन पौधों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है, इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। एकत्र किए गए यानी इकट्ठे गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर 2 समूहों में छांटेंगे। मूसला जड़ वाले पौधों का समूह ए में रखेंगे तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखेंगे।
समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखेंगे, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है। समूह बी के पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का है। मैंने आपको बताया कि ए वाले जो पौधे हैं उनका सिरा विन्यास जालिका रूपी है और बी वाले जो पौधे हैं उनका सिरा विन्यास समानांतर सिरा विन्यास है। अब बूझो कुछ कह रहा है वो आप देखें। बूझो के मस्तिष्क में यानी दिमाग में एक अजब विचार आया, एक अजीब विचार आता है। क्या आता है कि यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी तो उसे उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। वह पौधे की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है। यानी अब बूझो को ये समझ में आ गया कि जिस प्रकार सिरा विन्यास होगा बिना पौधे को उखाड़े हम ये बता सकते हैं कि उसकी जड़ें इस प्रकार की होगी। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती के सिरा विन्यास एक जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है जो मैंने आपको बताया। क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं यानी पढ़ चुके हैं कि पत्तियों का सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी 7.2 में सही रूप में भर सकते हैं। हाँ, भर सकते हैं। सारणी 7.2 जड़ के प्रकार एवं पत्तियों में सिरा विन्यास के प्रकार। पौधे का नाम यहाँ लिख देंगे हम 1 और 2 में, सिरा विन्यास का प्रकार लिख देंगे और जड़ के प्रकार लिख देंगे। धन्यवाद भैया बहनों, जहाँ तक मैंने पढ़ाया उसे ध्यान से पढ़ें और समझें।